Assalamu alaikum dear student. Welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher बिलावल खान। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रांच से, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पे हम टिश्यू की डेफिनेशन ऐड करते हैं कि टिश्यू हमारे पास क्या है। तो टिश्यू बेसिकली हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट कंबाइन टुगेदर हैविंग रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत सारे टिश्यू आपस में इकट्ठे होते हैं जिनका काम एक जैसे होता है और वो एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को हम किसका नाम देते हैं? टिश्यू का नाम देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करूँ तो मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? मूवमेंट में। अब बहुत सारे मसल सेल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मस्कुलर टिश्यू बनाया है और वो फिर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? मूवमेंट का। उसके बाद जिस ब्रांच को हम स्टडी करते हैं दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स या जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल कोट करें तो आईज का फंक्शन क्या है? विजन। ईयर का फंक्शन क्या है? हियरिंग। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे हम आगे इसको डिवाइड करते हैं इन इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब बेटे इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम आपने पढ़ा है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे बोन्स की स्टडी जो है या जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करना जो है वो एनाटॉमी कहलाता है। इसके ऑपोजिट हमारे पास है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? इडोनॉमी। अब इडोनॉमी में हम किसको स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर एग्जांपल स्किन। अब स्किन हमारे पास क्या है? एन एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो स्किन की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना क्या कहलाता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। फर्दरमोर जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज जेनेटिक्स। अब बेटे जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ जीन एंड द हेरिडिटी मटीरियल और द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी मटीरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट या फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जो खसूसियात हमें अपने आबाओ अजदाद की तरफ से मिलती हैं उनकी ट्रांसमिशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। और ओवरऑल इसको हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, जैसे माइक्रोस्कोपिक एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। तो इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इनकी स्टडी जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल। और सेल को अगर हम मजीद एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि सेल इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। फिर यहाँ पे हम डेफिनेशन ऐड करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो बेसिकली हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो इज द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग until it's hatch or born। के
बिफोर हैचिंग या बिफोर बॉर्न जो हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेज है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, और उसकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। देन नेक्स्ट वन जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हम कहते हैं किसको, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर एडवांस एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म, कि जो फॉर्मेशन है कम्प्लेक्स और एडवांस ऑर्गेनिज्म की सिंपल ऑर्गेनिज्म से, उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। फर्दर मोर हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं जू जियोग्राफी को। जू जियोग्राफी, अब बेटे अगर हम इसको समझें तो जू मीन एनिमल एंड जियो मीन अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल है इन वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ या अराउंड द ग्लोब, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, जू जियोग्राफी कहलाती है। देन हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज पैरासाइटोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब हम सिर्फ पैरासाइट को ही नहीं स्टडी करते, पैरासाइट का होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक पैरासाइट है मॉस्कीटो, और उसका रिलेशनशिप उसके होस्ट ह्यूमन, हम होस्ट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन को, तो ह्यूमन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, या मॉस्कीटो जो है वो कैसे प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करेगा ह्यूमंस में, और फिर मॉस्कीटो जो है वो काज करता है मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी ओवरऑल स्टडी हम किस में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। देन हम जो ब्रांच स्टडी करते हैं दैट इज पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं, द डेड रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द इम्प्रिंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमें जो डेड रिमेन मटेरियल मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी एनिमल का जो है वो स्केलेटन मिल जाता है, या हमें किसी एनिमल के जो है वो इम्प्रिंट्स मिल जाते हैं, उसके निशानात मिल जाते हैं, जिससे हम उस एनिमल के बारे में जो है वो स्टडी कर सकें या उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल, और उसकी स्टडी क्या कहलाता है, पैलियंटोलॉजी। देन मेरे नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो लिंक्ड है किसके साथ, इकोलॉजी के साथ। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी आपको नेम से इंडिकेट कर रहा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि एनवायरनमेंट जो है उसके दो कंपोनेंट है, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, उनका आपस में क्या लिंक है, उनका आपस में इंट्रैक्शन क्या है, एंड फर्दर हम उसमें ये देखते हैं कि लिविंग कंपोनेंट का जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट पे क्या असर होता है, वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर and marine water biology. So the branch of biology which deal with the study of organism that lives in freshwater bodies is called freshwater biology. अब freshwater bodies कौन कौन सी हैं, जैसे ponds है, lakes हैं, streams वगैरह हैं, और इसके साथ साथ हम उस फ्रेश वाटर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। अब इसके कंपैरिजन में क्या है, मैरीन वाटर बायोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन मैरीन वाटर इज कॉल्ड मैरीन वाटर बायोलॉजी। अब इसमें भी किसको स्टडी करते हैं, उसके फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स, और एग्जांपल इसमें किसकी आ जाएगी, सीज एंड ओशन वगैरह की। देन हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिफिकली ह्यूमंस का सोशल बिहेवियर और उनकी कम्युनल लाइफ की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, सोशल बायोलॉजी। देन हम स्टडी करते हैं किसको, ह्यूमन बायोलॉजी। अब बेटे जैसे नेम आपको इंडिकेट कर रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी, तो वो सारी बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल जैसे एनाटॉमी है, जेनेटिक्स को हमने डिस्कस किया, मॉर्फोलॉजी को किया, फिजियोलॉजी को, तो ये सारी जो बायोलॉजी है ये हम स्पेसिफिकली किसकी स्टडी करें, अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ
मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्पेसिफिकली हम इस ब्रांच में जो है वो स्टडी करते हैं। देन हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बेटे बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सिस्टम and processes that are used for the manufacturing of various products for the welfare of mankind। इंसानियत के फ़वाइद के लिए जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल कोट करें, प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट या प्रोडक्शन ऑफ जैम या जितने भी हमारे पास बेकरी आइटम्स वगैरह आते हैं, इनकी प्रोडक्शन हम करते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। और इन प्रोडक्ट्स को फिर कौन यूज़ करते हैं? इनको ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये हमारे पास स्टडी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी। देन द लास्ट वन इज़ टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी हमारे पास बेटे क्या है? द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना और उनकी नॉमेनक्लेचर करना, उनको नाम देना। जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। तो ये हम किस में करते हैं? टेक्सोनॉमी में करते हैं। तो ये बेटे बायो की सारी ब्रांचेस, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी ब्रांचेस आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।